चौथी देवी का नाम है कूष्मांडा। कूष्मांडा पहली देवी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा और चौथी देवी का नाम है कूष्मांडा। अब ये कूष्मांडा देवी कौन थी? ये भी एक मानो दुर्गा देवी से इनका रूप है, इनका कोई अलग रूप नहीं है। बस कथा ये थी कि थोड़ी सी इसलिए अलग है कि ये जब सृष्टि रची थी, क्योंकि सृष्टि कई बार रची, मैंने पहले बता दिया आपको, तो एक कल्प में इनके द्वारा सृष्टि रची गई है और उन्होंने हंस कर के, कथा विस्तृत ये है कि जब संसार में प्रलय हो गई, कुछ बचा नहीं, संसार शांत हो गया, पानी पानी जल ही जल रहा, तो भगवान आदि पुरुष ने विचार किया कि संसार को दोबारा रचाया जाए। तो इन्होंने अपनी हंसी से, भगवान आदि पुरुष को हंसी आई और हंसी से एक देवी पैदा हो गई, जिनका जो हंसी से पैदा हुई हैं और उनको आज्ञा दी गई कि तुम जो है ब्रह्मांड की रचना करो। तब उन्होंने अपनी शक्ति से सारे ब्रह्मांड को इन्होंने रचा है। तो शक्ति से, हंसी से इनकी उत्पत्ति हुई और फिर उन्होंने अन्य यानी ब्रह्मांड को रचा, इसलिए इनका नाम हुआ कूष्मांडा। दूसरी बात एक और है, इनमें कूष्मांडा संस्कृत में कुमेड़े को भी कहते हैं। तो इनका नाम कूष्मांडा एक भाव से और पड़ा क्योंकि इनको कुमेड़ा ज़्यादा प्रिय है। हम जब 9 दिन में, 9 दुर्गा में जब हवन करते हैं हम लोग, तो कुमेड़े की बल देते हैं। क्यों देते हैं कुमेड़ी की बल? क्यों देते? तरबूज की क्यों नहीं देते? इसलिए कि ये कूष्मांडा देवी की पूजा है। ये कुमेड़ी की जो बल है, ये कूष्मांडा देवी की पूजा है। इन्हें कुमेड़ा ज़्यादा प्रिय लगता है, इसलिए कुमेड़े की बल से ये प्रसन्न होती हैं। इसलिए इनका नाम, एक इस कारण से भी इनका नाम कूष्मांडा देवी पड़ा। सृष्टि पूरे ब्रह्मांड की रचना की इन्होंने, तो अंड और कूष्म यानी हंसी, मंद हंसी से पैदा हुई, इसलिए, और ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए पहला नाम इनका, इसलिए ब्रह्मांड यानी कूष्मांडा देवी। दूसरा नाम कुमेड़े का नाम ही, संस्कृत में कुमेड़े को भी कूष्मांडा कहते हैं। तो कुमेड़ा इन्हें अति प्रिय है, इसलिए इस नाम से भी इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। इनकी 8 भुजाएं हैं, इनकी देवी की 8 भुजाएं हैं। इनमें सब में, किसी में धनुष, किसी में शंख, किसी में बाण, किसी में मुगदर और किसी में अमृत का कलश, माला इत्यादि 8 भुजाओं में एक हाथ इनका खाली रहता है आशीर्वाद के लिए। तो ये जो कोई इनकी चौथे दिन की कूष्मांडा देवी की पूजा करता है, उसे ये हमेशा सुख शांति का आशीर्वाद देती हैं। इनके लिए इनकी पूजा वाला वक्त कभी दुखी नहीं रहता, हमेशा सब प्रकार की सुख और शांति से जीवन उनका रहता है। इसलिए जो कूष्मांडा देवी की प्रेम से पूजा करते हैं, वे हमेशा सुख शांति से रहते हैं। और इनकी सवारी सिंह ही है। जितनी देवियां हैं जो पार्वती से उत्पन्न हुई हैं, उन सब की सवारी सिंह है। पार्वती मुख्य देवी दुर्गा है और दुर्गा की भी सवारी सिंह है। इसलिए जितनी देवियां इनसे पैदा हुई हैं, उन सब की सवारी सिंह है। तो इनकी चौथे दिन की पूजा होती है कूष्मांडा देवी की, और ये सूर्यलोक में रहती हैं। सूर्यलोक में रहती हैं, इसलिए इनका रंग भी सूर्य जैसा ही है। और इनकी उपमा कोई दूसरी है नहीं, क्योंकि सूर्य की उपमा सूर्य के समान है, दूसरा कोई है नहीं जिसलिए इनकी उपमा दी जा सके। इसलिए सूर्यलोक में रहती हैं। इनका सूर्य जैसा ही रंग है और तेज भी इनका सूर्य जैसा ही है, इसलिए इनको कूष्मांडा देवी के नाम से प्रसिद्ध बखाना जाता है। और ये माँ पार्वती की शक्ति है, कोई अलग से नहीं है। और ये चौथे दिन की देवी हैं कूष्मांडा। आज इनकी कूष्मांडा देवी की जो पूजा ध्यान से अगर योगी करते हैं, तो योगी अपने चौथे चक्र में, अनादि चक्र में ध्यान लगाते हैं और तब उनको अपने ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। एवं और गृहस्थ में
कोई भी जिस भाव से पूजा करता है, ये मैया उनका वही कामना, जिस कामना से पूजा करता है उसी कामना को ये पूरा करती हैं। अब इनमें इसमें ये नहीं है कि कौन सी देवी बड़ी है कौन सी छोटी है, छोटी बड़ी इनमें कुछ नहीं है। 9 देवियां बराबर हैं और 9 देवियों की पूजा भी बराबर है। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है। कोई भी देवी इसकी पूजा करो, सब अपनी हिसाब से अपने अपने स्थिति से जैसा तुम्हारी भावना है वैसा वे वरदान या फल देती हैं। तो ये चौथे दिन की माता हैं कूष्मांडा देवी, और इनका भोग तो मैंने आपको बता ही दिया सवर्ण को, ये पहले उसमें देख लेना। और ये चौथे दिन की पूजा भोग और टीका से संपन्न करके पूजा करें और उनका वरदान प्राप्त करें। जय श्री